नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी भी बयान का तुरंत उसकी फैक्ट चेकिंग हो जाती है किसी के द्वारा, जब वह विपक्ष के द्वारा कही जाती है। लेकिन जब पक्ष के द्वारा कही जाती है तो उसकी फैक्ट चेक कितनी जल्दी, कितनी देर में और कहां तक हो पाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगी, या दिखाई देगी तो एक नेगेटिविटी के साथ आपको दिखाई देगी। तो क्या है वो बड़ी खबरें। राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़े परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। ये शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस के दखल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति मानने वाले बढ़ गए, इससे शूद्र को पढ़ने का अधिकार छिन गया है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र के वेद पाठ सुनने पर कान में सीसा भर दिया जाए, उच्चारण करने पर जीभ काट दी जाए और मंत्र धारण करने पर शरीर काट दिया जाए। सरकार को छात्रों के आंदोलन और जन दबाव के आगे झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना और संशोधन बिल लाना छात्रों के हित में नहीं बल्कि सरकार की कुर्सी बचाने की मजबूरी थी। क्या आपने भी इस तरह के कहीं कोई बयान देखे या कहीं कोई शास्त्रों में पढ़ा, कान में सीसा भर दिया जाए तो शूद्र के तो जीभ काट दी जाए या उसका शरीर काट दिया जाए यदि मंत्र धारण करते हैं तो? क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने झूठ बोला या मनु स्मृति के बारे में झूठ बोला? आप अवश्य इसको देखें कि क्या यह सही है। अगर गलत है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और यदि आपने पढ़ा है कहीं तो आप अवश्य इस पर भी कमेंट करके बताएं। ईरान अमेरिका के बीच जारी जंग अब मिस्र तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार मिस्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि बुधवार को दमियाता पोर्ट पर 2 गैस टैंकरों में लगी आग हादसा नहीं बल्कि ड्रोन हमले का नतीजा थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के नेचुरल गैस स्टोरेज टैंकर एनर्गोस विंटर को निशाना बनाया, जिसके बाद आग पास में खड़े दूसरे टैंकर गैस लोग सलेम तक फैल गई। हालांकि दमकल टीम ने जल्दी आग पर काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया कि हमले का मकसद ये मैसेज देना था कि अगर जंग और बढ़ी तो दुनिया की समुद्री शिपिंग और एनर्जी सप्लाई भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की हालत बिगड़ गई, उनकी आंखें सफेद पड़ गई। 7 मरीजों की आंखों में ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि इनमें से 5 को बुधवार रात फौरन जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लाना पड़ा। वहीं 2 मरीजों को गुरुवार सुबह अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया। इन मरीजों की आंखों की रोशनी भी खतरे में है। यह पूरा मामला डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित राजकीय आई हॉस्पिटल का है। ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। जाँच के दौरान एसएमएस और जेएलएन हॉस्पिटल से मेडिकल टीम भी भेजी गई है। उधर पिछले दिनों कोटा और बीकानेर के सरकारी हॉस्पिटल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें से कईयों की जान चली गई थी। लेकिन मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वो इन पर कोई चर्चा करेगा, कोई कवरेज करेगा, क्योंकि इन पर चर्चा या कवरेज करेगा तो आपके मन में सवाल होंगे अस्पताल की व्यवस्था पे। तो मीडिया जानता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे और वह उन्हीं खबरों को दिखाएगा जो दिखाता आ रहा है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को कई बार धमकी मिली कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि पीएम मोदी और अमित शाह के पोते के उम्र का हूं मैं और वो मुझसे इतना डर गए कि धमकी देने पर आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को युवाओं या देश की शिक्षा प्रणाली या रोजगार के बारे में बात नहीं करना, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इन्हें युवाओं या देश के कुछ लेना देना नहीं है। दीपके ने कहा कि बीजेपी में बलात्कारियों और क्रिमिनल का ही स्वागत होता है, उनकी ही पूछ होती है। सेंगर को देखिए, बीजेपी विधायक था, और ये नहीं शिक्षा मंत्री को देखिए, एक बलात्कारियों के जेल से छूटने पर उनके स्वागत को सही ठहराते हैं या देश की शिक्षा तय करेंगे। आपको मीडिया पर इसकी बिल्कुल भी कहीं कोई खबर नहीं होगी। पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में लाए गए बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के कहने पर ही प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की गई और गोली चलाई गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि गोली चलाने के आदेश अफसर देते हैं, सरकार नहीं। बीजेपी सरकार की सफाई पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई और उनका कहना है कि अयोध्या में जब गोली चली तो मुलायम ने चलाई और दिल्ली में प्रशासन ने चलवाई। आपने हमेशा सुना होगा कि अयोध्या में
सेवकों पर गोलियां मुलायम सिंह ने चलाई है। जबरदस्त तरीके की उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, कर रहे हैं। तो वहां जब गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई थी, लेकिन दिल्ली में जब गोलियां चली तो किसी ने नहीं बल्कि प्रशासन ने चलाई। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद मचे हंगामे पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब अयोध्या में गोली चली थी तो मुलायम सिंह को इसके आदेश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन जब यहाँ दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो इसके जिम्मेदार प्रशासन को कैसे माना गया है? जरा दोहरे मापदंड तो देखिए। आपने उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जिले की एक हाई स्कूल छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया। ये क्यों लापता हुई और इसने क्या किया था, आपको मीडिया पर बिल्कुल भी कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि ये जैन एल्फा है। जी हाँ, जैन जी के बाद में जैन एल्फा जो 2012 के बाद जन्मे है, उनका जबरदस्त तरीके का कारनामा, उनका जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन आपको कहीं पर भी मीडिया दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी तो हो सकता है कि उन जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनको भी बदनाम कर दे मीडिया, और उनका भी संबंध जो गांव से निकला नहीं, उनका भी संबंध पता नहीं किस किस से वो जोड़ कर दिखाएगा। तो किशनपुरा थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज की 10वीं कक्षा की छात्रा पारुल यादव स्कूल में प्रदर्शन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। छात्रा के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को सर्वोदय इंटर कॉलेज में पानी, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। यानी पानी नहीं है, बिजली नहीं है और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। आपको कहीं पर भी इसकी कोई कवरेज दिखाई नहीं देगी, नहीं कोई इस पर चर्चा की जाएगी कि हमारे बच्चे जबरदस्त तरीके से कितना प्रदर्शन करने की हिम्मत रख रहे हैं। लेकिन नेगेटिविटी के साथ मीडिया दिखाता है, उसका जो परिणाम हुआ वह आपने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान देखा कि वहां मीडिया को घुसने से ही मना किया गया, जबकि उनकी जो खबर पॉजिटिविटी के साथ दिखाता है या असली खबर दिखाता है, उनका किस तरह से स्वागत किया गया। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी छात्र छात्राएं अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान 10वीं की छात्रा पारुल यादव रास्ते से लापता हो गई। जब वह काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में छात्रा की काफी तलाशी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया, लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी तो इस तरह से आपको पेश किया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ, भारतीय हॉकी टीम के साथ क्या हुआ, कैसे नीली जर्सी नारंगी रंग की जर्सी में बदल गई। क्योंकि मीडिया सवाल करेगा नहीं तो आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा सा हो रहा है। जी हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हुआ। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। भारतीय हॉकी के दिग्गज और पूर्व कप्तान वीरेन रस्किन्ना ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। रस्किन्ना ने कहा कि नीले रंग की जर्सी हमारी पहचान थी। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान वीरेन रस्किन्ना ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय टीम की पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ में नहीं आता है। मीडिया अब वीरेन रस्किन्ना यानी पूर्व कप्तान पर किस तरह की खबरें, किस तरह की नेगेटिविटी आपके लिए पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि पूर्व कप्तान तो जबरदस्त तरीके का विलेन था, इसलिए वह चाहता है कि वह जर्सी का रंग वो ही रहे। तो तैयार रहिए कि वीरेन रस्किन्ना की हो सकता है कि पहले तो आपको खबर ही दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर दिखाई देगी तो इस तरह से नेगेटिविटी के साथ कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर आपके सामने सवाल किस बात का है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।